अगर आप भी किसी बच्चे से नफरत करते हो और आप चाहते हो कि वो बच्चा कभी भी बड़ा होकर सुंदर ना दिखे, तो आपको सिर्फ उसे एक बात बोलनी है। आपको बोलना है, तू नाक से सांस मत ले, तू मुंह से सांस ले। अगर तू मुंह से सांस लेगा तो तू बहुत अच्छा दिखेगा, तू बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अब आपके ये बोलने के बाद पता है क्या होगा, वो बच्चा मुंह से सांस लेना शुरू कर देगा और उसकी फेशियल बोन्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी, जैसे कि उसकी मैक्सिला बोन, उसकी मैंडिबल बोन और उसकी चीक बोन्स ढंग से डेवलप ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो मुंह से सांस ले रहा है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, एक साइड वो बंदा है जो मुंह से सांस लेता है और एक साइड वो बंदा है जो नाक से सांस लेता है। अब आप खुद ही देख लो ज्यादा अट्रैक्टिव कौन है। अब अगर कोई माउथ ब्रीदिंग करता है तो माउथ ब्रीदिंग कब में उसे इतना ज्यादा अनअट्रैक्टिव और अगली बना देगी, उसे पता भी नहीं लगेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी मुंह से सांस लेते हो तो आप मुंह से सांस रोक के और नाक से सांस लेना कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो आपके ऊपर जब ही वर्क करेगी जब आप अपने ग्रोइंग ईयर्स में हो। अगर आप ग्रोइंग ईयर्स से बाहर निकल चुके हो, जैसे कि आपकी एज 20 प्लस हो चुकी है, तो आपके ऊपर ये चीजें काम नहीं करेगी, ये थोड़ी बहुत वर्क कर सकती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। अब देखो, 11 से लेके 16 की एज तक मैं भी मुंह से ही सांस लेता था, पर अब मैं नाक से सांस लेता हूँ। तो आज मैं आपको वही मेथड्स के बारे में बताऊंगा जिसको फॉलो करके मैंने अपनी माउथ ब्रीदिंग बंद करी है। अब अगर कोई माउथ ब्रीदर है और आप उसे बोल रहे हो कि भाई तू मुंह से सांस छोड़ के तू नाक से सांस ले, तो ये चीज वैसी हो जाएगी कि आप किसी बिना हाथों वाले बंदे को बोल रहे हो कि भाई तू पुलअप मार दे, क्योंकि माउथ ब्रीदिंग छोड़नी बहुत ही ज्यादा हार्ड है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपकी माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो क्यों रही है। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकता है रिसेस्ड एयरवेज, जो आपके यहाँ पे एयरवेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिसेस्ड है, और एक हो सकता है डेविएटेड सेप्टम। अब डेविएटेड सेप्टम क्या होता है, जैसे कि मैं अपने नाक से सांस ले रहा हूँ तो मेरा एक साइड का नाक बिल्कुल बंद हो गया और एक साइड का थोड़ा सा खुला रह गया। अब हो क्या रहा है, जिस साइड का नाक मेरा थोड़ा सा खुला रह गया उस साइड थोड़ी सी डेविएटेड सेप्टम है। इसमें क्या होता है, नाक के दोनों साइड से इक्वल एयर पास नहीं होती। अब आपको एक चीज ट्राई करनी है, आपको देखना है कि आपकी सांस यहाँ पे रुक रही है या फिर यहाँ पे जाकर रुक रही है। उसके लिए आप एक गहरी सांस लो। अगर आपकी सांस यहाँ पे जाके रुक रही है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, पर अगर आपकी सांस यहीं पे रुक रही है तो सर्जरी लास्ट ऑप्शन है। अब सर्जरी आपकी लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करा रहे हो तो, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम की सर्जरी है कि आप ढंग से सांस नहीं ले पा रहे। अब ये राइनोप्लास्टी वाली सर्जरी तो है नहीं कि आपका नाक यहाँ से थोड़ा उठ गया और आप उसकी हड्डी कटवा के उसे प्लेन करवा रहे हो। अब अगर आपकी यहाँ से सांस रुक रही है तो आपको क्या करना है, अपना फोन खोलो और उसमें टाइमर लगाओ 2 मिनट का। अब जो ये 2 मिनट है इसमें आपको अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना है, कुछ इस टाइप से आप अपने हाथ से बंद कर सकते हो। और इसके बाद आपको नाक से सांस लेना स्टार्ट करना है। आज 2 मिनट करो, कल 4 मिनट करो, फिर 5 मिनट करो, 10 मिनट, ऐसे करके प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है। और ये चीज सेम ही वर्क करती है, मैंने भी अपनी माउथ ब्रीदिंग को इसी से फिक्स करा है। पॉइंट नंबर 2 है, आपको अपने टंग का पोस्चर अच्छा रखना है। इसको आप म्यूइंग भी बोल सकते हो। जैसे अगर कोई भी नॉर्मल बंदा होगा, उसकी जो टंग की जो टिप है, ये जो पॉइंट होता है वही अपर पैलेट के टच होता है। पर आपको क्या करना है, जो आपकी पूरी जीभ है, यानी कि जो आपकी टंग का लास्ट पार्ट होता है, वो आपको ऊपर टच रखना है। इससे क्या होगा, जो आपके अपर पैलेट है वो थोड़ा वाइड हो जाएगा और जो आपके एयरवेज है वो थोड़े खुल जाएंगे। जैसे कि आप पानी पियो, जब आप पानी पियोगे तो आपकी पूरी टंग 1 या 2 सेकंड के लिए अपर पैलेट पे टच होगी। अब आपको इसको भी ऐसे ही करना है। आज 10 सेकंड के लिए अपनी जीभ को ऊपर रखो, कल 20 सेकंड के लिए, ऐसे करके टाइम बढ़ाते जाओ। पॉइंट नंबर 3, चिन टक्स एंड चिन टक्स होल्ड्स। अब चिन टक्स इस चीज को फिक्स करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। अब चिन टक्स में करना ही होता है, जो आपका चिन है इसको आपको चेस्ट के यहाँ पे टच करना है, आपको होल्ड रखना है या फिर इसके रैप्स लगाने हैं, कुछ इस टाइप से। अब चिन टक्स काम ऐसे करता है, जब हमारा नेक का पोस्चर खराब हो जाता है, यानी कि फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है, जिसमें हमारी नेक आगे की तरफ बेंड हो जाती है, उससे होता क्या है, जो हमारे यहाँ की मसल्स होती है वो टाइट हो जाती है। तो चिन टक्स उन मसल्स को लूज करता है और उसके साथ साथ हमारे फॉरवर्ड हेड पोस्चर को भी सही करता है। और ये चिन टक्स उसे भी करना चाहिए जो दिन में बहुत ही ज्यादा बोलता है, जैसे कि वो सिंगर का सारे दिन बोलने का काम रहता है, तो सिंगर के यहाँ पे जितनी मसल्स होती है वो टाइट हो जाती है। और जब वो चिन टक्स करता है तो जितनी भी मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है। और उसके साथ साथ चिन टक्स हमारे नेक के फ्लेक्सर्स को टाइट करता है। वो टाइट होने के बाद हमारी नेक एक प्रॉपर फॉर्म में रहती है। लास्ट चीज है, आप कॉन्शियस रहो। आपको अपने फोन में टाइमर लगाना है, 5 मिनट का टाइमर लगा दो कि आपको मुंह से सांस लेनी है। जैसे आपको कमर सीधी रखने के लिए बोला जाता है, वैसे ही आपको मुंह से सांस लेनी है। अपने माइंड में हर टाइम रखो कि मेरे को मुंह से सांस लेनी है। आपको अपने माइंड को समझाना है कि अगर मैं मुंह से सांस लूंगा तो मेरा फेस बेकार हो जाएगा, और जब आप नाक से सांस लेना स्टार्ट कर देना। तो यही है कुछ चीजें जिससे आप मुंह से सांस लेना बंद कर सकते हो। सो गाइस, अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ये बताना
कि आप मुंह से सांस लेते हो या फिर नाक से। और अपने उन फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना जिसको लुक मैक्सिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है। बाय।